हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सामान्य ज्ञान यानी जीके, जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज एसएससी जीडी जो 2022 और 23 में जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर जनवरी में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये जीके दे रहे हैं। इसमें से मैक्सिमम जीके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं अभी तक में। बहुत सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं और आप लोग भी इस जीके को कंप्लीट करके जाइए, एकदम निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जैसे प्रथम क्वेश्चन जो है आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोध गया से हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किए थे। तीसरा क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। चौथा क्वेश्चन जो है आपका यह है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? तो वह दक्षिणतम किनारा जो है आपका वह है कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। आप लोग को इस पर मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे बाद में सूर्य डूबता है, माने लास्ट में कौन सा राज्य है जो सूर्य डूबता है वहाँ सूरज? तो आप बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश। लेकिन यही अगर विश्व लेवल पर क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। विश्व में सबसे पहले सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो वह है फिजी। एक ध्यान रखना है कि सबसे पहले सूर्य किस देश में दिखाई देता है, तो फिजी हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन करता है कि उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? तो उस स्थिति में आपका आंसर जापान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डूबते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? तो वह है नॉर्वे। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। एक बार हम और इसको रिमाइंडर करा देते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। भारत के किस राज्य में सबसे अंत में सूर्य दिखाई देता है? तो वह है आपका हिमाचल प्रदेश। विश्व में सबसे पहले सूर्य किस देश में दिखाई देता है? वह है फिजी। उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? तो वह है जापान। डूबते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? तो वह है नॉर्वे। इस 5 क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वह आपका मधुमेह के लिए होता है, उसका उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है आपका असम का हो गया। इसके बाद इसमें क्वेश्चन कर देता है कि बिहार का लोक नृत्य क्या है? तो बिहार का जो लोक नृत्य हो जाएगा वह बिहुला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर कर देता है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो वह है आपका नौटंकी है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो वह है आपका तमाशा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो उसका है गरबा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन मिलता है वह विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में, कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे यह भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए हुए थे, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। यही भारत में सती प्रथा का अंत किए थे और राजा राम मोहन राय के कहने के बाद, सारे इसके रूल को देखने के बाद जो है सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार जो है बच्चों यह चीन में हुआ था, कागज़ का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाइए कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, यानी तीनों सेना के सर्वोच्च जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट इस पर कुछ क्वेश्चन और बना देते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि भारत के दूसरे नागरिक कौन होते हैं? तो वो है उपराष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन इसमें और बना सकते हैं कि भारत के तीसरे नागरिक कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है दोस्तों यह विटामिन ए की कमी से होता है।